आप सभी तने मेरू प्यार भरो नमस्कार। मैं नाची शानवी शती और आप सभी को स्वागत जी मेरे चैनल नवदुर्गा देवस्थान में। तो दोस्तों आज होने वाला है द्रौपदी चीरहरण और देखते हैं कि क्या क्या होता है वीडियो में। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो और ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये मेरी मम्मी। तो चलिए अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। कहाँ हो? भांजे दुर्योधन, हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ हो भांजे? कभी वो भी समय था कि मेरी एक आवाज से तुम दौड़े चले आते थे और आज सुबह से आवाज लगा रहा हूँ, एक बार भी हाँ नहीं बोल रहे। कहाँ हो? क्यों रुष्ट हो? भांजे भांजे दुर्योधन, कहाँ हो? मैं सब जगह ढूंढ लिया, खोज लिया, सब जगह देख लिया, लेकिन तुम कहीं नहीं दिख रहे हो। भांजे कहाँ हो? भांजे, अरे भांजे, तुझे गोदी में खिलाया और आज तुम मेरे बोलने पे एक भी आवाज नहीं दे रहे हो। भांजे अरे मैं गंधार नरेश कबनी, मैंने तो बहुत पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी। जब गंधारी बहन गंधारी का विवाह के उपरांत उसे आंखें होते अंधा बनना पड़ा, उसी दिन प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब मेरी बहन का वहां पे कोई आदर नहीं तो वहां का तो मैं कैसे किसी को सुकून से रहने दूं। शकुनी नाम है मेरा, सुकून से नहीं रहने दूंगा किसी को। भांजे दुर्योधन, अरे भांजा अब वहां बोल रहे एक डेढ़ फुट में मिन तक कल कांडे के गुणन। भांजे अरे जवार तू यत्रू सोने जवार तू यत्रू ना जवार यत्रू सोने यत्रू तो मिनटे के 24 घंटा कोई बता वामया भांजे दुर्योधन, कहाँ हो? भांजे दुर्योधन, कहाँ हो? भांजे अरे मेरे सुबह में तो ध्यान लगे के जिबड़ फेरेगे, तू यहाँ बैठो है? कबार में मेरी स्टेशनरी है, कबार में बोलूंगा कि भांजे भांजे। अरे एक बार भी, अरे भांजा तुम तो बहुत क्रोधित नजर आ रहे हो। अरे क्या हुआ भांजे? बाबा मैं 32 की ज्वाला में चल रहा हूँ। मेरा ये अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ बाबा, कभी नहीं भूल सकता हूँ। तब तक नहीं भूल सकता हूँ जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं लूंगा। तब तक मेरे भीतर की ये 32 की ज्वाला तड़पती रहेगी मामा, तड़पती रहेगी।
ये ना, ये क्रोध से काम लेने का समय नहीं है भांजे। आखिर तुम्हारा मामा किस लिए है? मामा सपनी के होते हुए और भांजा राम इतना गुस्से में हो, ऐसा कदापि उचित नहीं। बोलो आपके मन में क्या प्रतिशोध है? मामा श्री, उस घमंडी द्रौपदी ने मेरा जो अपमान किया है, जब तक उस घमंडी द्रौपदी को मैं सबक नहीं सिखा दूंगा, तब तक मेरे भीतर की प्रतिशोध की ज्वाला यूं ही तड़पती रहेगी। मामा श्री, तड़पती रहेगी। अवश्य भांजे, अवश्य। आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण होगी भांजे, लेकिन पहले क्रोध को थूक दो। अब मामा से की बात सुनना और जो मैं कहता हूँ उस पे अमल करना, और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो देखना आपकी अगर मनोकामना पूर्ण नहीं तो मेरा नाम भी मामा सपुनी नहीं। बोले मामा श्री, बोले। आप जो हैं हस्तिनापुर जा करके और अपने पिता श्री धृतराष्ट्र से कहिए कि पांडु भाई जितने भी आपके, उन पांचों भाइयों को बुलाकर युद्ध क्रीड़ा का आयोजन किया जाए। और वैसे भी क्षत्रिय तो युद्ध और युद्ध क्रीड़ा को कभी ठुकराते नहीं। अवश्य मामा श्री, अवश्य। तो फिर क्यों न हस्तिनापुर चलने की तैयारी की जाए? जी मामा श्री, चलिए हरिश्चंद्रपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए मामा श्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम। आयुष्मान पुत्र। पिताश्री, मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहता हूँ। पिताश्री, अनुमति लेना चाहता हूँ। कैसी अनुमति पुत्र, कैसी अनुमति? पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं, मैं उनको हस्तिनापुर बुलाऊं, और हस्तिनापुर बुलाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भाइयों के बीच में जो दूरियां हैं, वो दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, और एक हम भाइयों के बीच ऐसा प्यार बढ़ जाए जो सदियों तक जीवित रहे। पिताश्री, जीवित रहे। अगर तुम दोनों भाइयों के बीच ऐसा कुछ नहीं बनता है तो ठीक है, मेरी अनुमति है। जी पिताश्री। चलो इंद्रप्रस्थ की तैयारी करते हैं। जी मामा श्री, चलिए। युवराज, हमने सोचा है कि सारे भाई मिलकर के क्यों नहीं एक बार पहले की भांति युद्ध क्रीड़ा का आयोजन किया जाए।
और सभी भाइयों में प्रेम व्यवहार रहेगा और ये एक प्रकार से मिलना जुलना भी हो जाएगा। तो यही हुआ है कि आपस में बैठ करके थोड़ा अपना समय भी काट लेंगे और चुटकुला भी चल जाएगा। मामा जी मेरा अभय बंधु मांगा हरियो क्रीड़ा अच्छी बात निचार समाजा सिखावे ना भांजे, ऐसी कोई बात नहीं है भांजे, वो तो केवल एक हमारा मनोरंजन है, बाकी उसमें हमारा कोई नुकसान, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है भांजे। ये तो थोड़ा सा एक खेल है, मनोरंजन है। और दुर्योधन का भी बड़ी इच्छा है कि युद्ध क्रीड़ा हो जाए तो थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाए और भाइयों से मेल मिलाप भी हो जाए। तो भांजे मान जाओ, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। हे मामा जी मेरा रामा छत्रिया बोला गला युद्ध क्रीड़ा युद्ध क्षेत्र मांगा समाज रम भागी अंदाज हाँ, मुझे पूरा विश्वास था भांजे युधिष्ठिर कि आप जरूर मान जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा वो नहीं है और छोटा मोटा आयोजन है जिसमें कि राजघाट में जो होता आया है, तो बस उसी प्रकार को थोड़ी देर बैठना है और अपना युद्ध क्रीड़ा चलाना है। तो आप बिल्कुल जिस्म को तैयार रहिए और भांजे दुर्योधन की भी बड़ी इच्छा है, उनकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और सभी भाइयों का मनोरंजन भी हो जाएगा। भ्राताश्री, हम केवल प्यार प्रेम की बात कर रहे हैं भ्राताश्री, और आप सबका सत्कार भी हो जाएगा भ्राताश्री, बस इतनी ही सी दो बात है। तो ठीक है, भांजे युधिष्ठिर मान गए हैं। दुर्योधन, भांजे दुर्योधन, मामा जी बोलिए। आखिर मामा, आखिर आप मेरे बाबा हो। सब के सब भाई लोग मान ही गए, अब आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी भांजे दुर्योधन। जी मामा जी, आखिर मेरे ही तो मामा हो। फिर चलो तैयारी करें। चलिए मामा श्री, चलिए। दादा तुम्हारा करुणो मांगा तुम्हारा युद्ध क्रीड़ा प्रारंभ की। कोई हस्ती नहीं है मेरी कि मैं अपनी ओर से पासे खेलूं, क्योंकि अगर भांजे दुर्योधन चाहते हैं कि उनकी ओर से मामा शकुनी पासे खेले तो तब मैं तैयार हूँ। बाकी आपकी अनुमति है, अगर दुर्योधन भांजा कहता है कि मामा शकुनी हमारी ओर से चलेंगे तो मैं तैयार हूँ। आपकी क्या राय है? महाराज, मैंने पहले ही कहा था जुआ विनाश का कारण है, इसे बंद करवा दीजिए महाराज। यह कुलछड़ ही कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। महाराज, पुत्र मोह से हस्तिनापुर राज्य के विनाश को
आमंत्रित मत करिए महाराज, अभी भी समय है। इसे बंद करवा दो महाराज, इसे बंद करवा दो। काका विरोध, अपने शब्दों पर विराम लगाइए, चुप रहिए। अगर आपको इस सभा में ये खेल आयोजित होते हुए नहीं देख सकते हो तो अपने आसन पर चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो इस राज्यसभा से बाहर निकल जाइए। शांत भांजे शांत। जब हमारे सब भाई लोग आपके तैयार हो चुके हैं तो फिर अब भी इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है? मामा श्री, तो क्या कहते हो युवराज युधिष्ठिर? भांजे, तो दूध पीड़ा का शुभारंभ किया जाए। मामा जी मेरा रवि भी ये क्या गांव पे लगाना चाहेंगे? ये बताया दावा मांगा नमाज ठीक है भांजे युधिष्ठिर, भांजे दुर्योधन की तरफ से भी वही लगाया जाएगा जो आप लगा रहे हैं। जी मामा श्री। 12 युग 18। कोई नहीं मामा, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। मामा श्री, ये क्या हो रहा है? भांजे युधिष्ठिर, ये दांव आप जीते, आपको बधाई है। अब मैं दूसरा पासा फेंकने जा रहा हूँ, बताइए क्या दांव पे लगाएंगे? आपको तो इसमें जीत मिली है। ठीक है भांजे युधिष्ठिर, हमारी ओर से भी यही दांव पे लगा है। अरे भांजे दुर्योधन, ये दांव हम जीत गए। क्या बात है मामा श्री, क्या बात है? भांजे युधिष्ठिर, ये जुआ ही ऐसी चीज है, कभी उधर जीत होती है तो कभी इधर जीत होती है। अभी थोड़ी देर पहले आप जीते थे, अब हमारा भांजे दुर्योधन जीत गए। अभी भी पता नहीं, इसमें कुछ निश्चित नहीं है कौन जीते और कौन हारे। अभी भी तो बराबर है, आप भी जीत सकते हैं। तो भांजे युधिष्ठिर, अब आप क्या दांव पे लगाएंगे? ये बताया दावा मांगा नहीं, हाथी घोड़ा सेना सारी सेना हमारे भांजे दुर्योधन की ओर से भी यही दांव पे लगा। 12 युग 18।
भांजे, ये दांव तो युवराज युधिष्ठिर जीत चुके हैं। मामा ऐसा ही रहेगा तो पूरा साम्राज्य हार बैठोगे। अरे बहन जी, अभी तो शुरुआत है। तुम तो ऐसे बौखला रहे हो जैसे कि तुम्हारी जीत हो। मामा श्री, मैं एक दिन तो नहीं आना चाहता हूँ। मामा श्री, नहीं आना चाहता हूँ। चलिए कहीं दूर घूमकर आते हैं तस्रीर। अभी भी समय है, इसे बंद करवा दीजिए महाराज, इसे बंद करवा दीजिए। आप चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाइएगा। मिथुन बैठ जाए, नहीं तो इस राज्यसभा से बाहर निकल जाए। शांत शांत बहन, शांत। आओ हमारे करीब आओ और खेल पर ध्यान दो। बैठो वहां। अब सम्राट युधिष्ठिर, आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? भैया मामा भैया आगे 2 दूनी 4 दूनी। अरे बहन जी दुर्योधन, ये गांव भी ये हमारा साथ बन गया है। इसको लेकर आओ हमारे पास। अब ये हमारा दास है, ये हमारा दास है, हमारा दास। सम्राट युधिष्ठिर, अब आप नकुल को भी हार चुके हो। अब आप इसे दांव पर लगाना चाहेंगे। ये सफागा दाव मांगा मामा, अपनो प्यारो भाई सदी वाला दोनों धर्म की जाए। भारत युग 18 धर्म की जय। अरे बहन जी युधिष्ठिर, आप नकुल के बाद सहदेव को भी हार गए। क्या बात है बाबा जी? सहदेव को हमारे साथ में आए, जय हमारा साथ में खिला है। आगे देखी करो सहदेव, तुम हमारा दास है, दास। सम्राट युधिष्ठिर, अब आप इसे दांव पे लगा। ये सफागा दाव मांगा नहीं, अपनों की पर्वता अभिमाला बोलो धर्म की जय। भारत युग 18 धर्म की जय हो। अरे सम्राट युधिष्ठिर, तुम इतने बलशाली अपने भाई भीम को भी हार चुके हो। ये भीम हमारा
सम्राट युधिष्ठिर, खेल के मुताबिक 3 भाइयों को आपने दांव पे लगाया। अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप एक भी बाजी जीत गए तो आप अपने तीनों भाइयों को वापस ले जा सकते हैं। अर्जुना फाल्गुना पार्था अकृति श्वेतवाहना अधिपस्तु विधि एकता सत्यसाची धनंजय लगुंदो ये जाओ मांगा मामा धर्म की जय। 12 जुग 18 धर्म की जय। लेकिन सम्राट युधिष्ठिर, तुम तो अपने भाई धनुधर अर्जुन को भी हार चुके हो। अर्जुन, अब तुम भी हमारे दास हो। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपने चारों भाइयों को हार चुके हो। आपके पास अभी भी दांव है। यदि आप जीत गए तो आपके चारों भाई आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। ये सफागाल गाँव मांगा मामा स्वयं में अपूर्वाला गंदो धर्म की जय। अपने आप को ही दांव पे लगा दिया सम्राट युधिष्ठिर। पर कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। अगर 4 भाई ये दांव आप जीत गए तो चारों भाई आपके वापस आ जाएंगे। और 12 जुग 18। अरे बहादुर युधिष्ठिर, तुम तो ये वाला दांव भी हार गए। माताश्री, अब ये 5 सारे हमारे दास हैं। तो सम्राट युधिष्ठिर, आप चारों भाइयों के साथ साथ अपने आप को भी हार चुके हो। और यदि आपके पास दांव खेलने के लिए कुछ बचा हो तो बताइए, किसे दांव पर लगाएंगे? अरे मामा जी मेरा, अरे दाव मांगा मैं सब कुछ हारी गई। अपनी मुंगा कुछ नहीं रही बला। एक चीज है अभी भी आपके पास लगाने के लिए, जिसका मैं 5 समय से इंतजार कर रहा था। वो चीज है द्रौपदी। सम्राट युधिष्ठिर, हे नारायण ये बालिका गो पितार बड़ो धर्म संकट गई। सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप ये दफगा दाव मांगा मैं महारानी द्रौपदी का गुंदो
सम्राट युधिष्ठिर, आप इस गांव को खेलिए। धर्म की जय। थोड़ा अपनी सम्राट युधिष्ठिर, आपने जो दांव लगाया था द्रौपदी को, अपने सर्वनाश को मत ललकारो राजकुमार दुर्योधन। तुम नहीं जानते द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है। तुझे भस्म कर देगी द्रौपदी। इस कुल की पुत्र वधु है। ऐसा अन्याय मत करो। अन्याय मत करो दुर्योधन। काका विदुर, तुम हमेशा शत्रुओं का ही पक्ष लेते हैं। काका विदुर, शत्रुओं का पक्ष लेते हैं। भांजे युधिष्ठिर, आपने जो दांव खेला है, उस दांव को यदि आप जीत जाते तो आपका सारा राजपाट भाई सारे वापस हो गए थे, लेकिन आप तो ये दांव भी हार चुके हो। उसी समय पांचों पांडव आप हमारे दुशासन, आप द्रौपदी को भी हार चुके हैं। ये लोग, आप द्रौपदी हमारी ताकत बढ़ गई है। क्यों ना द्रौपदी को इस बड़ी सभा में लाया जाए। पतिहारी, अति शीघ्र जाओ और उस चासी को घसीटते हुए इस राज्यसभा में लेकर आओ। देख सकते हैं आप, अभी माहौल कुछ ऐसा है। ये देखिए, आज बहुत ही भीड़ भी है। तो चलिए, आपको मिलती हूँ मैं जब द्रौपदी। युवराज दुर्योधन, महारानी ने दरबार में आने से मना कर दिया। दासी की ये हिम्मत, दुशासन, तुम बसे शीघ्र जाओ और जहाँ कहीं भी हो दासी देखी है, उस दासी के केसों को उसे घसीटते हुए इस बड़ी राज्यसभा में ले आओ। जाओ जाओ दुशासन, जाओ। मम्मी जी किस वे कर द्रौपदी,
तुम्हें भ्राता दुर्योधन ने सभा में बुलाया है, चलो मेरे साथ। दुशासन, मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ। नारी का सम्मान करना सीखो दुशासन, नारी का अब तुम कोई राजकुमारी नहीं, अब हमारी दासी हो तुम। मेरा हाथ छोड़ो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो। युधिष्ठिर तुम्हें जुए में हार चुका है, अब तुम दासी हो, दासी चलो। मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मुझे छोड़ दो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो। नारी का सम्मान करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मुझे छोड़ दो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो। नारी का सम्मान करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो। भारी सभा में कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं है, ये सारे पांचों पति अब हमारे साथ हैं। चले दुशासन, मेरा द्रौपदी, जिस भीम के बाहुबल में तुम्हें इतना घमंड था, वो भी हमें आज देखो, इस कहानी पे तुम्हें इतना घमंड था, वो भी अब हमारा नाश हो चुका है। द्रौपदी को लेके आ गया हूँ। शाबाश 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 काकाश्री, आप तो सदा न्याय का पक्ष रखते हैं काकाश्री। आज क्या हो गया आपके न्याय को? क्या हो गया काकाश्री, क्या हो गया? क्या यही आपका न्याय है? एक स्त्री को भरी सभा में निर्वाचित करना, क्या यही आपका न्याय है काकाश्री? बोलिए काकाश्री, जवाब दीजिए, बोलिए। आप तो गुरु श्रेष्ठ है ना, आपने तो इन्हें शिक्षा दी थी आचार्य। क्या आपका धन भी लाचार और विद्वान है? बोलिए आचार्य, कुछ तो बोलिए, बोलिए आचार्य। इस सभा में सबसे अधिक भाग्यशाली आप है महाराज, आप है जो आप देख नहीं सकते। यदि देख सकते तो आप अपने आप पर शर्मिंदा हो जाते महाराज, अपने आप पर शर्मिंदा हो जाते। यदि देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं ना महाराज, सुन तो सकते हैं। और अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिए महाराज, सुनिए। आपके ही दरबार में, आपकी ही उपस्थिति में, आपके ही पुत्र ने आपके ही पुत्र वधु को अपमानित किया है महाराज, अपमानित किया है। मुझे वेश्या कहा है महाराज, मुझे वेश्या कहा है। द्रौपदी दासी द्रौपदी, वो दिन याद कर, उस दिन को याद कर
जिस दिन तू मुझ पर फंसे थी और तूने कहा था अंधे का पुत्र आजा, आज तुझे अपने पर कुछ फंसी आ रही है दादी द्रौपदी, आज तू मेरी दादी है दादी। धर्मराज युधिष्ठिर, कहाँ है आपका धर्म? कहाँ है महाराज? मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो महाराज, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी, ये सारे हमारे दास हैं, ये कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकते। अपना सिर नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, अब चुपचाप हमारे साथ इस तरह से द्रौपदी रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई सभी कुरु श्रेष्ठों से पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है, किंतु सब मौन मूक तटक बने बैठे रहते हैं। और इस तरह से द्रौपदी भीम युधिष्ठिर अपने सहित अपने पांचों पतियों के पास अपना दुखड़ा रोती है, उनके बल पराक्रम धनुर सब विद्याओं को याद दिलाती है, किंतु सब अपने में मौन रहते हैं। द्रौपदी इस तरह से हताश होकर गिर पड़ती है। महाबली भीम, कहाँ है तुम्हारे भुजाओं की ताकत? उखाड़ फेंको इस दुर्योधन के हाथों को, जो मेरी ओर बढ़े हैं। उखाड़ फेंको भीम, आओ भीम, मेरी रक्षा करो, आओ भीम, मेरी रक्षा करो। अरे ये दास क्या रक्षा करेगा? सर्वश्रेष्ठ धनुधर, आपने तो मुझे स्वयंवर में जीता जाना। क्यों नहीं मेरी रक्षा करते? क्यों नहीं मेरी मारो? आओ मेरी रक्षा करो, आओ तुम्हारी द्रौपदी भेड़ों से रक्षा के लिए तुम्हें पुकारती है, तुमसे भीख मांगती है, आओ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुम चुप क्यों हो? इन दासों को कहो कि अपनी गर्दनें नीचे रखाओ। हे द्वारिकाधीश, हे गिरीश, आओ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये चारों देवी, चारों तरफ के देवी देवताओं, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? आओ मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, द्रौपदी तुम्हें पुकारती है, मेरी रक्षा करो कृष्ण, मेरी रक्षा करो। एक घमंडी दासी द्रौपदी, तू मेरी दासी है दासी, तुझे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है दासी द्रौपदी। इस तरह से द्रौपदी लगातार विलाप करती रहती है, अपनी रक्षा की भीख मांगती है सभी से, पांचों पांडवों से, अपने पतियों से और कुरुवंश के सभी श्रेष्ठों से, राज्यसभा में, राज्य दरबार में अपने विलाप करती रहती है, अपनी रक्षा की भीख सभी से मांगती है, किंतु कोई भी इस अबला नारी की रक्षा में खड़ा नहीं होता है। दासी द्रौपदी के वस्त्र निकालो। हरण करो तुझे, हरण करो जल्दी जल्दी इस दासी द्रौपदी के वस्त्र हरण करो। देखो द्रौपदी, तुम्हें ये पांचों लगातार अपने इष्टों को पुकारती रहती है। आप हे माधव, हे कृष्ण, हे माधव पुकारती रहती है।
हे घनश्याम मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो प्रभु, मेरी लाज बचा लो। हे कृष्ण हे माधव मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो प्रभु, मेरी लाज बचा लो। लगातार अपने हे घनश्याम हे नारायण मेरी रक्षा करो। लगातार इस तरह से बिलाप द्रौपदी की आवाज से पूरा राज दरबार बंद रह गया था। जल्दी छुपे हो प्यारे कन्हैया लुटी जा रही जल्दी जल्दी द्रौपदी के वस्त्रों को हरण करो। लाज में लुटी जा रही है। तुम्हारी बहन की दुशासन के हाथों, तुम्हारी बहन की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। राजा छुपे हो प्यारे छुपे हो। आप इस साधु द्रौपदी को अपने ऊपर हथरा रोना एक साता रहो, आप एक साता रहो। पांचों पतियां बैठी सभा में, पांचों पतियां इस तरह से लगातार अपने आराध्य देव और अपने मुंह बोले भाई कृष्ण को द्रौपदी पुकारती रहती है। उसका विलाप सुनते ही कहाँ जा छुपे हो भगवान कृष्ण प्यारे कन्हैया, यहाँ जो अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जा रही लगातार लाज में वस्त्रों का दान करते रहते हैं। दुशासन बहुत बुरी तरह से थक जाता है और यहाँ राज मेरी लुटी जा रही है। माताश्री, ये सारी है कि नारी है? और कहता है सारी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ये इस तरह से माताश्री मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ। और इसी बीच द्रौपदी का राज दरबार में लगातार अपमान होता रहता है, कौरवों के द्वारा लगातार अपमान किया जाता है। द्रौपदी अपने इस भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करती है और लगातार उसे और भगवान श्री कृष्ण लगातार उसका वस्त्र दान करते रहते हैं, जिससे द्रौपदी की लज्जा को बचाया जा सके। लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ उपस्थित सभी सभासदों ने मेरे वस्त्र हरण का दृश्य देखा, परंतु सब मौन और अचरज बैठे रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे समाज का नाश होना ही आवश्यक है, ऐसे समाज का नाश होना ही आवश्यक है। धिक्कार है इस कुरुवंश को। मैं द्रौपदी इस कुरुवंश को श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ।
नहीं द्रौपदी, नहीं बेटी, ऐसा श्राप मत दो। धृतराष्ट्र कहते हैं ऐसा श्राप मत दो बेटी, आप मुझसे 2 वर मांग लो, जो भी तुम चाहो मैं 2 वर देने के लिए तुम जो भी चाहोगी मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। मांगो बेटी आप। यदि आप कुछ देना चाहते हैं महाराज, तो मेरे 5 पतियों को दास्ता से मुक्त कर दीजिए, दास्ता से मुक्त कर दीजिए। ठीक है बेटी, हमने तुम्हें यह वर दिया, अब दूसरा वर मांग लो। मेरे 5 पतियों को उनके अस्त्र शस्त्र उन्हें वापस कर दीजिए महाराज, उन्हें वापस कर दीजिए। उनका राजपाट उनको वापस कर दीजिए महाराज, उन्हें वापस कर दीजिए। ठीक है पुत्री, ये वरदान भी हमने तुम्हें दिया। आपका जो है राजपाट दे दिया गया है। एक शासन और दिया जाएगा, उसमें जो आएगा वो 12 वर्ष का वनवास और एक चाय की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था है। कृपया बैठ जाएं। दर्शकगण थोड़ा ध्यान दें, कृपया बाहर से आए हुए आगंतुक को अतिथिगण बैठा चाय तो फिर तू ध्यान ना जाने जाने मत नहीं कर तू हो जाना था अभी। ini mudah ini nanti ayah saya, mau jika awalnya